स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमने जाना कि हमारा दिमाग पुष्ट कैसे होता है, हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। तो हमारा दिमाग एक जैविक कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर तो वो है जो हम लोग करते हैं, उसको हम लोग खुद चलाते हैं। हमारा दिमाग खुद ब खुद चलता है, दृश्यों को देखकर, स्थिति को देखकर, या जो भी हम देखते हैं सोचकर। तो हमारा दिमाग खुद चलता है। ईश्वर ने उसमें ऐसी मशीनरी फिट की है कि वो परिस्थिति के हिसाब से चलता है। तो एक सुपर कंप्यूटर है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में जो बहुत मासूम, बहुत सूक्ष्म सेल होते हैं, इसमें 86 अरब सेल होते हैं हमारे दिमाग में, जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, लिसे से होते हैं, ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं। तो 86 अरब जो सेल होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो देखते हैं उसको सोचते हैं, फिर उस स्थिति का आकलन करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे से स्थिति पर विचार करते हैं। सोच कर ताज्जुब होता है, हम लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतना छोटा सा दिमाग कितनी बड़ी, कितनी भारी, कितनी सुपर मेमोरी रखता है हमारा दिमाग। तो कितने तरह के इमोशन इसमें रखता है हमारा दिमाग। और तो जो कुछ भी हम जब देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग उसमें आपस में एक दूसरे से बातचीत करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है और सेकंड के अंदर एक फ़ैसला लेता है। एक फ़ैसला लेकर हमारे दिमाग हमें सूचित करता है और फिर हम उसी हिसाब से काम करते हैं। सोचिए कितना तेज़ काम होता है। देखा, बात किया और तुरंत एक फ़ैसला लिया, 1 सेकंड के अंदर होता है ये। आप ध्यान दीजिएगा इस पर। हमारे शरीर के सभी अंगों को, हाथ को क्या करना है, कब कैसे करना है, पैर को क्या करना है, जिह्वा को क्या करना है, और हमारी इंद्रियों को कब क्या करना है, इन सब की सूचना हमारा दिमाग हमें देता है और उसकी सूचना के निर्देश के अनुसार ही हम काम करते हैं। और ये जीवन भर हमें ये काम करने की हमारा दिमाग सूचना देता है। हमारे दिमाग में एक मेमोरी चिप भी होती है। आपको कितनी पुरानी बातें याद रहती हैं, कितनी बातें आपको कब कब की याद रहती हैं, तो ये मेमोरी में रहती है सब ये सब चीज़ें। तो जब हम कोई चीज़, और सीखना भी सिखाता भी है हमारा दिमाग, नई नई चीज़ें जो हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसकी भी मेमोरी हमारा दिमाग रखता है। सीखते कैसे हैं? किसी एक चीज़ को जब हम बार बार करते हैं, एक बार किया, नहीं रख पाया हमारा दिमाग, दोबारा किया, तिबारा किया, तो बार बार जब हम उस चीज़ को करते हैं तो वो हमारे दिमाग में लिख जाता है और फिर वो हमें याद रहता है। जब हम ज़रा सा कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है या कुछ उस परिस्थिति से संबंधित कोई बात होती है, तो हमें तुरंत वो याद आ जाता है, पुराना मैटर जो उससे संबंधित होता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि वो जो पढ़ते हैं, अगर वो एक बार पढ़ के रख दिया, नहीं दोबारा पढ़ा, तो भूल जाते हैं हम। हमारा दिमाग तब दूसरा काम करने लगता है और हम दिमाग की मेमोरी में वो चीज़ नहीं आ पाती। लेकिन जब बार बार रिपीट करते हैं थोड़े समय के अंतराल के बाद, तो हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो हमें याद रहता है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने पढ़े हुए को बार बार याद करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, वो बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं। उनको परीक्षा से घबराहट भी नहीं होती, वे बड़े आराम से एग्ज़ाम देकर आते हैं। तो बार बार सीखने का काम भी हमारा मस्तिष्क करता है और हमें याद भी रखता है। और जब हम मान लीजिए किसी चीज़ को मैंने देखा और उस पर हमें आकलन करना है,
जो चीज़ हम देख रहे हैं, कोई बात हो रही है, उसे हम सुन रहे हैं, हमारा दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है, शरीर की सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं और वो उसको सुनती हैं, देखती हैं, विजुअलाइज़ करती हैं, अपने मन में एक कल्पना करती हैं, फिर उसकी परिस्थिति का आकलन करती हैं, उसके बाद एक फ़ैसला हमें हमारा दिमाग लेकर देता है और फिर हम उसी के निर्देश के अनुसार अपना काम करते हैं। अपने दिमाग को हम तेज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम दिमाग से अपने दिमागी काम करते रहते हैं, सोचने का काम अधिक करते हैं, सीखने का काम अधिक करते हैं, तो हमारा दिमाग तेज़ होता है। इसीलिए बच्चों को या स्टूडेंट्स को अधिक मोबाइल के साथ रहने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें हम स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, उसका एंड नहीं है, ख़त्म नहीं होता। हम उसको देखते जाते, उस समय हमारा दिमाग कुछ काम नहीं करता, बस आंखें उसको देखती रहती, अच्छा लगा, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें हमारा दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन करने को कहा गया है मोबाइल से और मीडिया से। जो भी चीज़ें हैं आज, फिजूल की जो सूचनाएं हैं, जो व्यर्थ की सूचनाएं हैं, उनसे भी हमारा दिमाग कमज़ोर होता है, क्योंकि उन सूचनाओं को अवचेतन मन हमारा लेता है। चेतन मन तमाम सूचनाएं दिन भर लेता है और ऐसा नहीं होता कि सब कुछ वो अपने दिमाग में रखता है, ऐसा नहीं होता। आपके साथ भी होगा, बहुत सी चीज़ें दिन भर आप देखते हैं, शाम को आपको याद भी नहीं रहता। आपको वो याद रहता होगा जो बहुत ज़रूरी था या जो गहरे आपके अंतर मन में गया, वही आपको याद रहता होगा। तो इससे क्या है, इससे हम ये जानते हैं कि जो व्यर्थ की सूचनाएं हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ना देखना चाहिए, उससे हमेशा डिस्ट्रैक्शन रखना चाहिए। जो ज़रूरी सूचनाएं हैं उनको लेना है और उनको ध्यान में रखना है और सीखते रहना है। तो सीखते रहिए और अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पर्यावरण अपने आसपास का रखें, पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से ये होता है कि हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा नहीं भरता। व्यर्थ की बातें तो बहुत हैं दुनिया में, इन सब से हमेशा एक दूरी बना कर रखना चाहिए। जो हमारे जीवन में मतलब निगेटिविटी भर दे, उन सब से दूर डिस्ट्रैक्शन रखिए, उन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन रखिए और अच्छा सीखते रहिए, अच्छा सोचते रहिए। और तो प्रातः का प्राणायाम हमारे दिमाग को तेज़ करता है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बस अगर जब हम इस पर ध्यान देंगे, इसके लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए उपाय करेंगे, तो हमारा दिमाग तेज़ होगा। तो दिमाग को तेज़ करिए, सीखते रहिए और लाइक करते रहिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताइए। मेरा ये मिशन है कि हमारे देश के युवा और हमारे भाई बंधु साथी, हमारे हाउसवाइफ जो हैं, उन सब को एक ऐसा नॉलेज मिले जिससे हमारा जीवन अच्छा हो और आगे की तरफ जाए और हम पॉजिटिव सोच में रहें। तो धन्यवाद आप सबका।